दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 पीटी एग्ज़ाम रिजल्ट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से लाखों छात्र इस एग्ज़ाम में भाग लिए हैं और रिजल्ट के इंतज़ार में है। कट ऑफ इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों फटाफट आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अब देखिए, आप में से लाखों छात्र 6.5 लाख छात्र इस एग्ज़ाम में भाग लिए हैं और आप लोगों की ओर से बार बार कमेंट करके ये पूछा जा रहा है कि सर जी रिजल्ट के बारे में अपडेट दीजिए, न्यू अपडेट क्या कुछ है। कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, तो ये देखिएगा तो साल 2023 का, यानी आप देखिएगा तो 2020 में लास्ट टाइम भर्ती आई थी। इसके बाद ये 2022 में भी 21 में भी नई वैकेंसी नहीं आई है। 2023 का देखिएगा तो 1275 पोस्ट पर ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी में दोस्तों टोटल जो रिजल्ट आना है ना 25,500 का। आप सोच रहे होंगे 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा रिजल्ट, तो देखिए यहाँ पर अभी वाला जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है बीपीएसएससी आयोग की ओर से देखिएगा तो मद्य निषेध एग्जाम में जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जितना सीट था ना उस सीट का ही ठीक 20 गुना मात्र रिजल्ट दिया गया था। तो इसमें भी ठीक 20 गुना यानी 25,500 कैंडिडेट का ही रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा रिजल्ट, पहले 2-4 हज़ार दे दिया जाता था, लेकिन अभी का यही है कि ठीक आपको 20 गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे पहला चीज़ आपको क्लियर कर दे, आज से देखिएगा 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब ये एग्ज़ाम लिया गया और उसके एक सप्ताह के बाद ये मार्केट में हुआ मच गया था कि 2 जनवरी को रिजल्ट आएगा दरोगा का। और उस समय हम आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिए थे कि 2 जनवरी को बिल्कुल भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आज से 10 दिन पहले ही। और देखिएगा तो रिजल्ट भी नहीं आया और जैसा हम आप लोगों को बताए थे उसी अनुसार देखिएगा तो फाइनली 2 जनवरी को रिजल्ट नहीं आया। अब ये है कि रिजल्ट आखिर आएगा कब। और यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर यह है कि पेपर वायरल से संबंधित जांच चल रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ रिजल्ट प्रभावित होने वाला है, कितना क्या समय, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहले दोस्तों यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ देखिए, तो यहाँ से ये न्यूज़ देखिएगा, ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर किया वायरल। 18 दिन बाद देखिएगा तो इस पर जो है ना केस दर्ज किया गया। तो इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट में देरी होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर किया वायरल। 18 दिन बाद केस दर्ज। देखिए छात्रों का ये था कि दरोगा एग्जाम में देखिएगा तो जब पीटी एग्जाम या फिर मेंस लिया जाता है तो इसमें स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, जमा ले लिया जाता था। तो फिर छात्रों का ये कहना था कि जब हमें क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं गया तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर आया कैसे। तो इसी को लेकर देखिएगा यहाँ पर तो ये केस दर्ज सारा कुछ किया गया और इसके बारे में आपको बताया भी थे। तो यहाँ से ये है दोस्तों, क्या दरोगा रिजल्ट में इससे देरी होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। और जो 2 जनवरी की बातें चल रही थी तो ये इसके बारे में तो 10 दिन पहले आपको बता दी थी कि 2 जनवरी को रिजल्ट नहीं आएगा, ये वैसे ही हुआ मच रहा है। तो देखिएगा तो नहीं आया। अब यहाँ पर जो आप लोगों को बताने वाले हैं ऑथेंटिक अपडेट हमेशा आप लोगों को देते हैं और कोई भी बिहार के एग्जाम से संबंधित अपडेट रहता है तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर मिलता है। तो आपके काम का चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा तो 17 दिसंबर को जो पीटी एग्जाम लिया गया था तो 18 दिन बाद नवादा जिला में ये केस दर्ज हुआ है। और यहाँ पर केस किस लिए दर्ज हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा तो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस मामले में बिहार पुलिस अवर सेवक पटना में पदस्थापित इंस्पेक्टर रंजन शर्मा द्वारा नवादा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। तो यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी जो है उस पर क्या आरोप है, तो आरोप में ये है दोस्तों, एग्जाम में जो है ना मोबाइल आपको नहीं लेकर के जाना है। तो स्टूडेंट क्या किए हैं, चोरी छिपे मोबाइल ले गए हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या किए हैं, भ्रामक यहाँ पर सूचना प्रसारित किए हैं और साथ ही यहाँ पर आयोग की छवि धूमिल इससे रिलेटेड है। तो यानी दोस्तों ये जो केस संबंधित है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से संबंधित है। आयोग का ये कहना है ये जो स्टूडेंट है चोरी छिपे मोबाइल ले गए अंदर और फिर फ़ोटो खींच लिए, फ़ोटो खींचने के बाद क्वेश्चन पेपर को वायरल कर दिए जिससे आयोग की छवि धूमिल हुई है। और इस पर जो आरोप लगा है ना IT एक्ट वाला देखिएगा तो बिहार पुलिस परीक्षा अधिनियम ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था। इसके बावजूद आरोपी अभ्यर्थी अवैध रूप से छुपाकर फ़ोन ले गया। उसने साजिश के तहत आयोग की छवि धूमिल करने की असफल कोशिश की, उस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो ये पहले भी ऐसा होता था। आप देखिएगा अलग अलग एग्जामों में भी देखिएगा तो सोशल मीडिया पर जो क्वेश्चन आता था 1-2 स्टूडेंट क्या करते थे इसी तरह से क्वेश्चन पेपर कोई लेकर ही भाग जाते थे, कोई यहाँ पर फ़ोटो खींच लेते थे, इस तरह से चीज़ें। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी इस तरह से रिलेटेड रहता था ना उसके खिलाफ FIR करने के बाद पुलिस अरेस्ट ये सब चीज़ें होता था और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती थी। इस बार भी ऐसा ही होने का चांस है। और यहाँ पर देखिए अगर कुछ ऐसा होता है फिर तो आप लोगों को अपडेट उसके बारे में कर ही देंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा आयोग द्वारा 17 दिसंबर 2023 को दरोगा भर्ती परीक्षा में 38 जिलों में से 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और यहाँ पर जो भी चीज़ें था इसको लेकर यहाँ पर केस दर्ज किया गया है और जो इससे संबंधित स्टूडेंट है फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा, फिर सारा कुछ पूछताछ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये अपडेट हो गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इससे रिजल्ट में देरी होगा। देखिए इससे कुछ खास देरी नहीं होने वाला, ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से संबंधित मामला है, उस स्टूडेंट की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, फिर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये सब चीज़ें की जाएगी। तो इससे हमें नहीं लगता है कि रिजल्ट में कुछ देरी होने वाला है। अब यह है कि रिजल्ट आएगा कब। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की रिजल्ट जो है ना फाइनल चरण प्रक्रिया में है, जैसा कि आज से 10 दिन पहले आप लोगों को क्लियर किए थे। ये जो रिजल्ट है ना लगभग 1 महीने में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पीटी एग्जाम जो लिया गया है ना 17 दिसंबर को, और फिर इस महीने में देखिएगा 17 जनवरी के अप्रॉक्स में 1 महीने कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप लोगों को अब ज़्यादा इंतजार रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी नहीं करना है, बस 1 सप्ताह 10 दिनों का इंतजार करना है। तो यहाँ पर आगे और चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले। रही बात कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ का यहाँ पर ये है दोस्तों, आप देखिएगा ना तो ये जो एग्ज़ाम लिया गया 2 पाली में। आप सोच रहे होंगे क्या इसमें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का कोई रूल नहीं है, जो भी अभ्यर्थी का मार्क्स है दोनों शिफ्ट का एक ही कंबाइंड कट ऑफ होता है, जिसका भी मार्क्स अच्छा आया है उस अनुसार यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड देखिएगा तो जब भी 2 पाली में परीक्षा हुई है तो लगभग यहाँ पर सामान्य स्टूडेंट रहते हैं, ये नहीं कि किसी पाली में बहुत ज़्यादा किसी पाली में कम रिजल्ट, इस तरह से नहीं देखने को मिलता है। पिछली बार भी देखिएगा 2213 वाले में भी तो उसी अनुसार था, लगभग समान। अब देखिए 200-400 500 हज़ार का अंतर हो सकता है शिफ्ट वाइज यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है। तो रही बात कट ऑफ की, तो देखिए अगर आपका लगभग 70 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है, अभी देखिएगा जो भी अभ्यर्थी है ना स्टूडेंट एग्जाम में, अगर किसी का मान लीजिए 70 ही बना हुआ है तो फिर इधर क्या होगा कि 30 क्वेश्चन गलत भी होगा, उसका 3 यहाँ पर क्वेश्चन माइनस भी होगा, तो इस तरह से 67 स्कोर आ जाता है। अब अगर किसी का मान लीजिए 72-73, ये 72-73 वाले कुछ ही स्टूडेंट है और रिजल्ट कुछ ही का तो आना नहीं है, 25,500 का रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है कुछ ही का रिजल्ट आएगा। कट ऑफ के बारे में इससे पहले भी आप लोगों को क्लियर किए हुए हैं, कट ऑफ वाला वीडियो आप सभी सर्च करके देख लीजिएगा। बिहार ऐसा कट ऑफ सक्सेस प्लैनेट आ जाएगा, अच्छे से आपको सभी कैटेगरी का क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी का 73 बना भी है ना तो उसका भी स्कोर देखिएगा निगेटिव कटने के बाद 70 के अप्रॉक्स में आ जाता है। और अभी आप जो भी ये 70, 72, 73 आप कह रहे हैं ना आंसर, ये आपके अनुसार आयोग के आंसर के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए। और देखिएगा कुछ ऐसे हर एग्जाम में क्या होता है, इसी में देखिएगा तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जिसका सिर्फ और सिर्फ आंसर आयोग पर डिपेंड करता है। ये 2213 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो देखिएगा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन फैक्चुअल रहेगा, उसी का तो फैक्ट वाला आंसर होगा। बाकी जो इस तरह का क्वेश्चन रहता है आउट ऑफ सिलेबस ये सब चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पर आंसर पर भी डिपेंड करता है। और आपका मान लीजिए अभी आप सोच रहे होंगे मेरा गलत है, पता चले कि आयोग के आंसर की के अनुसार सही हो जाए। अभी सोच रहे होंगे आपकी मेरा सही है और पता चले कि बाद में जो फाइनल आंसर किया उसके अनुसार आपका आंसर गलत हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यानी 70 के अप्रॉक्स में है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए कुछ दिनों में रिजल्ट आ ही जाएगी तो फिर और क्लियर हो जाएगा। तो अगर 70 के अप्रॉक्स में है तो यही मान के चलिए कि इसी के लगभग में कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ में उतार चढ़ाव नहीं रहने वाला है। पिछला दोस्तों आप रिकॉर्ड देखिएगा ना तो देखिए 2019 में जो भर्ती आई थी ना 2446 वाली भर्ती, उसका देखिएगा पीटी एग्जाम जो है ना 22 दिसंबर को लिया गया था और इसका देखिएगा रिजल्ट जो है ना 28 जनवरी को जारी किया गया था। तो यानी 1 महीने 6 दिन में इसका रिजल्ट दिया गया था। फिर देखिएगा विज्ञापन संख्या 03/2020 2213 वाले, इसमें 6,08,000 स्टूडेंट थे। तो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था, उसका रिजल्ट आप देखिएगा तो 2 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। तो यानी 1 महीने इसमें 7 दिन का समय लगा था। फिर इसके बाद देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2023 अभी मध्य निषेध वाला देखिएगा 01/2023 है, जिसमें 66,000 अभ्यर्थी थे। तो 12 दिन में उसका रिजल्ट जारी किया गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या 10 दिन 12 दिन, देखिए 2 जनवरी वाला वीडियो में आपको क्लियर किए थे पहले कि इतना जल्दी भी रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि OMR सीट का स्कैनिंग सारा कुछ किया जाता है, फिर इसके बाद आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, सभी चीज़ों से मैच सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर सभी अभ्यर्थी का मार्क्स चेक होता है, फिर कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। कट ऑफ जो भी डिसाइड है फिर से एक बार रीवेरीफाई किया जाता है कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं रह गया। तो ये सब में लगभग देखिएगा तो 1 महीने का समय लगता है। अगर 10 दिन 12 दिन में रिजल्ट दिया जाएगा, पता चला कुछ त्रुटि हो गया, फिर सुधार करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि सही समय लेकर के रिजल्ट दिया जाए। तो दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब वाला में देखिएगा बिहार पुलिस में लगभग 2 महीने में रिजल्ट दिया जाता है, दरोगा में 1 महीने के अप्रॉक्स में रिजल्ट दिया जाता है। तो पहले का ये ट्रेंड था दोस्तों, 1 महीने 6 दिन 7 दिन में रिजल्ट दिया जाता था। इस बार जो 6 दिन 7 दिन का एक्स्ट्रा जो समय है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फास्ट सारा कुछ हो गया है, तो ये समय ना लग करके 1 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। रही बात कन्फर्म डेट की, तो देखिए अभी डेट कन्फर्म नहीं है, बस ये है कि मिशन मोड में रिजल्ट की प्रक्रिया, रिजल्ट की तैयारी चल रही है। यहाँ पर सब कुछ चेकिंग ये सब प्रक्रिया और
फिर जैसे ही कुछ कंफर्म होता है सबसे पहले आपको ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा। रही बात रिजल्ट की, तो 15 तारीख के अप्रोक्स में आप लोगों का रिजल्ट आने का ज़्यादा चांस है। बहुत ज़्यादा डिले होता है तो 20 तारीख तक, इससे अधिक डिले होने का ना के बराबर चांस है। तो आप सभी अगर अच्छा एग्जाम गया है तो मेंस में तैयारी कीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन का भी जो भी समय है बीच में मेंस के लिए पढ़ते रहिए, ये नहीं कि इग्नोर कीजिए। अब देखिए जब इसका रिजल्ट आएगा ना तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, लगभग आपको 1.5 महीने का समय ही मिलेगा मेंस के लिए। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट हो। और आपका एग्ज़ाम खराब गया है ना तो अब आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है। फिर से दरोगा की वैकेंसी आ रही है। और अगर आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है। 2 जनवरी के बारे में आपको बहुत पहले ही क्लियर कर दिए थे, पिछले महीने ही, कि 2 जनवरी को रिजल्ट नहीं आ रहा है। और आप देखिएगा तो ऐसा ही हुआ है। और इस वीडियो में आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर अच्छे तरीके से हो ही गया होगा। आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए।